हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम और आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन वायर में। हम आपके लिए अप टू डेट नई नई वैकेंसीज की जानकारियां लाते रहते हैं। इसी तरह आज हम लाए हैं एनवीएस में निकली हुई कुछ रिक्रूटमेंट की जानकारी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस में निकली हुई रिक्रूटमेंट की, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट पर हैं। एनवीएस मीन्स जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। बेसिकली हम खाली इसको नवोदय विद्यालय समिति भी कहते हैं। एनवीएस ने नॉन टीचिंग पोस्ट पर कुछ भर्तियां निकाली हैं, जिसमें पोस्ट भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि एनवीएस में टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इन सब की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं। एनवीएस में 15 मार्च को नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और एप्लीकेशन की ओपनिंग की बात करें तो एप्लीकेशन 3rd वीक ऑफ मार्च में ओपन हो जाएगी। एंड जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है अभी। क्लोजिंग डेट निर्धारित करते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा जल्द ही। तो चलिए बात करते हैं एनवीएस है क्या और इसका मेन उद्देश्य क्या है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश है। एनवीएस का मेन उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे देश के गरीब से गरीब बच्चे हैं, उनको उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना उनको उच्चतम शिक्षा प्रदान करना है। तो चलिए अब बात करते हैं। एनवीएस ने हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिस कार्यालयों में भर्ती के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट कितनी निकाली हैं। तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज हैं 1377। अब बात करते हैं आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड्स हैं। तो जो कि इस प्रकार है: जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप, ऑडिट असिस्टेंट, कैटरिंग सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, साथ ही मैथ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ एक्सेट्रा। काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एंड बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की। देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज क्राइटेरिया है वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ही रखा गया है। जैसे कि हमारी फर्स्ट पोस्ट है फीमेल नर्सिंग स्टाफ ग्रुप बी। इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ नर्सिंग रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एंड यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर्स मैक्सिमम। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट की। सेकंड पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी। इसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन डिग्री विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। एंड एज लिमिट जो है वो 23 से 33 वर्ष तक रखी गई है। 33 वर्ष अधिकतम एज है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कॉमर्स विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस रखा गया है। एंड एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी। यहाँ पे रखा गया है मास्टर्स डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा। इसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, या आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का।
और एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। नेक्स्ट वन इज लीगल अटेंडेंट ग्रुप बी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश प्लस एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर का ऑफ हैंडलिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट केसेस। और यहाँ पर आपकी एज लिमिट जो है वो 23 से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास और स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे आपका 10। बात करते हैं एज लिमिट की जो है 18 से लेकर 27 ईयर्स मैक्सिमम। एंड नेक्स्ट पोस्ट है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी। यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो BCA या BSc इन कंप्यूटर साइंस, IT या BE, BTech कंप्यूटर साइंस या IT, ये आपके पास ऑप्शन होंगे। इनमें से जो भी डिग्री आपके पास है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एंड एज लिमिट है जो वो 18 से 30 वर्षों तक अधिकतम रखी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो है कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और ट्रेड प्रोफिशिएंसी इन कैटरिंग विद 10 years एक्सपीरियंस इन डिफेंस सर्विस। बात करें एज लिमिट की 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी हेड क्वार्टर्स या फिर रीजनल ऑफिस में जो पोस्ट है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 WPM इन इंग्लिश एंड 25 WPM in Hindi. On computer, experienced will have an advantage. आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा, अन्यथा यहाँ पे ज़रूरी मांगा नहीं है एक्सपीरियंस। एंड एज लिमिट जो है आपकी वो 18 से 27 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी NVS कैडर। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है 12th पास विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 इन इंग्लिश एंड 25 WPM हिंदी ऑन कंप्यूटर। एक्सपीरियंस विल हैव एन एडवांटेज, सेम टू सेम ऊपर वाला ही। एंड डाटा एंट्री विल बी एन एडवांटेज। आपके पास डाटा एंट्री का अगर एक्सपीरियंस होगा कहीं करने का तो ये आपके लिए एडवांटेज ही है, अन्यथा ज़रूरी नहीं मांगा गया यहाँ पे एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट पोस्ट है हमारी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th पास विद ITI एंड 2 years एक्सपीरियंस और एज लिमिट जो है वो 18 से 40 वर्ष अधिकतम निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट इज लैब अटेंडेंट ग्रुप सी। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 10th क्लास पास आउट रखी गई है विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। एंड एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से 30 वर्ष अधिकतम। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है मैथ्स हेल्पर ग्रुप सी। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास विद एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट स्कूल
और स्कूल कैंटीन्स, गवर्नमेंट स्कूल की कैंटीन्स में एक्सपीरियंस यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और एज लिमिट रहेंगी 18 से 30 वर्ष। बात करते हैं नेक्स्ट वन इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास रखी गई है एंड एज लिमिट इज़ 18 वर्ष से 30 ईयर्स रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट के बेस्ड पर होगा एंड शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपका जो शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस पर किया जाएगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, देन ट्रेड एंड स्किल टेस्ट होगा। आफ्टर डेट अगर सब ठीक रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली हमने संपूर्ण जानकारी आपको इस पोस्ट से रिलेटेड इस वीडियो में दे दी है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू।